कुछ दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें कि वार्ड नंबर 3 बहादुरगढ़ लाइन पार का क्षेत्र था और न्यू पटेल पार्क की गलियां बनाने का एक टेंडर नगर परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया था। वो गलियां बननी थी न्यू पटेल पार्क की, लेकिन वो गली बना दी गई सुभाष नगर की। उसके बाद जो खबर में हमारे अधिकारियों का जो जवाब था वो ये था कि घटिया गुणवत्ता की शिकायत आई थी और उसके अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप गुणवत्ता पूर्वक काम करें और ये जो गली का आप निर्माण कर रहे हैं इसका ठीक तरीके से निर्माण किया जाए। असल मायने में न्यू पटेल पार्क की जो गली बननी थी उसकी जगह पे सुभाष नगर की 300 फुट से अधिक अवैध कॉलोनी की गली बना दी गई। जब भी गली का किसी का निर्माण होता है उसके साथ टेंडर में उसकी लोकेशन, उसका माप, उसमें जिस क्वांटिटी का क्वालिटी का माल लगना है वो, किसके घर से लेके किसके घर तक गली बननी है, सारी डिटेल उसमें लोकेशन के साथ मुहैया करवाई जाती है। अब मैं ये जवाब पढ़ के और अधिकारियों का बयान पढ़ के हैरान हूं कि एक न्यू पटेल पार्क की गली का निर्माण जो होना था वो सुभाष नगर में निर्माण हो रहा है और आप नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपकी जो काम है कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं हुआ है, मटेरियल ठीक से नहीं डाला है, सब बेस तैयार नहीं की है, ये आप नोटिस जारी कर रहे हैं ठेकेदार को। क्या उस समय पे, जिस समय पे गली का निर्माण हो रहा था, जेई एमई एक्शन या हमारी चेयरपर्सन साहिबा मौके पर नहीं गई थी? और ये काम जो ठेकेदार कर रहा है किसके कहने पे कर रहा है? और इस काम की एक्शन साहब कह रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। क्या उस ठेकेदार की कंपनी को आपने नोटिस जारी किया है? उस ठेकेदार को आपने यह कहा कि आप गलत गली का निर्माण कर रहे हैं? जहां तक मैं मानता हूं अवैध कॉलोनी काटने पर एफआईआर दर्ज होती है, अवैध कॉलोनी काटी भी जा रही है और उसमें सारी सुविधा देकर जनता का पैसा बर्बाद कर कर लोगों को ठगा भी जा रहा है। मैं चेयरपर्सन साहिबा से पूछना चाहूंगा कि इस गली के निर्माण में क्या जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या आप किसी अवैध कॉलोनी को विकसित करने के लिए और अपने आकाओं को, लैंड माफिया को, मैं आपको बार बार यह बात कहूंगा, लैंड माफिया जो कि भोले भाले जनता को ठग कर कॉलोनी काट कर उनको प्लॉट देते हैं और चेयरपर्सन साहिबा अधिकारियों पर दबाव डालकर, ठेकेदारों पर दबाव डालकर उनके अंदर बेसिक सुविधाएं जैसे गड़ी, खंबे इत्यादि ये बनवाती है। हम जब भी कभी अपने क्षेत्र की गलियों के निर्माण की बात करते हैं तो चेयरपर्सन साहिबा का एक ही जवाब आता है कि बजट नहीं है। क्या ये जो पैसा नगर परिषद का बर्बाद हो रहा है इसके लिए बजट कहीं और से आ रहा है? क्या ये गली जो बनाई गई है ठेकेदार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? मैं आपसे अधिकारियों से भी ये जो सवाल पूछूंगा और चेयरपर्सन साहिबा से भी ये पूछूंगा कि आप इस ठेकेदार को और इस अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद की तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे, ये हमें लिखित में जवाब दिया जाए। और न जाने कितनी ऐसी टेंडर जिनमें कि गलियां कहीं की बनाई गई हैं और पेमेंट कहीं का कर दिया गया है, ऐसे बहुत से, ऐसे अभी तो एक सामने आया है, अगर गहनता से जांच होगी तो ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे जिसमें कि गली कहीं का, टेंडर कहीं का और निर्माण कहीं का हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये उस ठेकेदार की फर्म है जिसको ये टेंडर अलॉट है, दादी सत्ती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को।
जय दादी शक्ति कंस्ट्रक्शन। क्या इस ठेकेदार के खिलाफ नगर परिषद अधिकारी और चेयरपर्सन साहिबा कार्रवाई करेंगी? मैं यही जवाब आप लोगों से मांगना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये न्यू पटेल पार्क और सुभाष नगर में कितना अंतर है? ये गली किसके कहने पे बनाई गई और ठेकेदार ने ये गली बनाई 300 फुट से ज्यादा, लगभग 18-20 फुट हो गई। तो 300 फुट गुणा में 20 फुट 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है। ना तो इस गली के अंदर जो बनी है कोई इतने मकान बने हैं, ना ये गली, ना ये जो कॉलोनी है ये अप्रूव्ड में है। अनअप्रूव्ड एरिया में दूसरे क्षेत्र के टेंडर का और दूसरी जगह पे गली का निर्माण किया जा रहा है। ये जनता के पैसे की बर्बादी है और ठेकेदार और चेयरपर्सन को इस चीज का जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी आप लोगों से यही मांग है कि आप इनसे सवाल कीजिए और इनसे ये जवाब जरूर ले कि जब टेंडर लगाया जाता है तो उसमें इस प्रकार से गली की लोकेशन होती है। ये मेरे वार्ड का एक टेंडर है, मैं आपको दिखा दूं। हर गली में लोकेशन होती है कि भाई यहां इस लोकेशन पे आपने गली का निर्माण करना है। ये देखिए, अगर इससे बाहर ठेकेदार कोई काम कर रहा है, किसके दबाव में वो काम कर रहा है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, इस चीज का जवाब दिया जाए और जनता के पैसे की बर्बादी को रोका जाए। ये गलियों का निर्माण जारी है। ये मेरे वार्ड का टेंडर है, मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। वार्ड में टेंडर लगाए गए? जी, मेरे वार्ड में एक टेंडर जो 66 लाख का था वो लगा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है।